अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले मोमिन साहब की ये वीडियो देखें और मोमिन साहब की कोशिशें बिल्कुल जारी व सारी हैं। सलाम पेश करते हैं। उन्होंने पहले उनकी ज़ुबानी ये कार्रवाई सुने कि अदालत ने जिन अपराधियों को, जिन अज्ञात मशकूक लोगों को जो सीमा का साथ दे रहे हैं या उनको सरकारी या सीनियर अधिकारी थे उनको बोला था कि बच्चे पेश करें, या उन जो पुलिस ऑफिसर्स थे जो सीमा के साथ मिले हुए हैं उनको भी तलब किया, तो वो सब हाजिर हुए हैं। लेकिन आगे क्या हुआ ये सुन लें। आज मैं आपको आज की माननीय अदालत की कार्रवाई के संबंध में अपडेट दे रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता था कि आज 7/5/2026 थी और माननीय अदालत फरीदाबाद कोर्ट ने पिछली तारीख पे ऑर्डर जारी किए थे, जिसमें SHO रघुपुरा, बल्लभगढ़ SHO सदर, सिटी बल्लभगढ़ SHO और आदर्श नगर SHO को माननीय अदालत में आकर के सीमा हैदर की गिरफ्तारी के संबंध में कि वो कहां से हुई है, किस थाना क्षेत्र से हुई है, उसमें क्लैरिफिकेशन और अन्य सबूतों को लाने के लिए कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देने के लिए, अपने लिखित में अपनी बयान देने के लिए जो है वो ऑर्डर जारी किए थे, उनको सम्मन जारी हुए थे। और साथ साथ ACP बल्लभगढ़ को भी, जो कि तीनों चारों थाने के ऊपर एक अधिकारी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनको भी सम्मन जारी हुए थे अदालत में पेश होने के लिए। साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को भी माननीय अदालत ने देखें दोस्तों, मोमिन मलिक साहब ने किसी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि दोस्तों वो अपने देश से प्यार करते हैं। वो लोग जो जिनको अपने देश के बारे में कोई फिक्र नहीं है वो सीमा का साथ दे रहे हैं। देखें, बीइंग ए पाकिस्तानी, हम ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि सीमा ने अपराध किया, उसने हैदर को धोखा दिया, अपना घराना, अपना आशियाना उजाड़ा। एक प्लानिंग के ज़रिए, एक साजिश के ज़रिए उसने वहाँ जो भी जहाँ पे रह रही थी अगल बगल पड़ोसियों से लूट मार की और UAE से नेपाल और फिर आपके देश में घुसी इलीगल तरीके से। तो मोमिन साहब चूँकि इन ऐसे मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और वो अगर गलती से किसी देश में, मतलब हिंदुस्तान से पाकिस्तान कोई अगर गलती से आ जाता है या पाकिस्तान से कोई गलती से हिंदुस्तान दाखिल हो जाता है, क्योंकि जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों की रिश्तेदारियाँ भी हैं, बॉर्डर के ऊपर आबादियाँ भी हैं, तो वहाँ तो इन जैसे मामलात को वो सुलझाने में अपनी बेहतरीन भूमिका अदा करते हैं। तो मोमिन मलिक साहब ने जब देखा कि ये औरत तो खुलेआम सरेआम भारत में दाखिल हुई और फिर मीडिया पे आके जो कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है, तो मोमिन साहब ने इस केस को टेक ओवर किया और फिर आप लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं जो भी जितना भी उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। लोगों ने हिंदुस्तान में रहते उनको ट्रोल भी किया, उनको तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन ये मर्द कलंदर अभी तक लगे हुए हैं हैदर को इंसाफ दिलाने के लिए। तो आगे सुनिए दोस्तों। किया था, बुलाया था उनको सीमा हैदर और उसके बच्चों के संबंध में, और गुलाम हैदर की जो वीजा से संबंधित हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं उनको भी कोर्ट में आने के लिए सम्मन जारी किया था। तो सभी के सम्मन बाकायदा सर्विस हुए, सभी के वहाँ पर सभी ने सम्मन रिसीव किए और सभी जिन जिन को भी बुलाया था वो सभी लोग आज माननीय अदालत में आए और मैं खुद भी माननीय अदालत में जो है आज टाइम से पहुँच गया था। देखिए दोस्तों, मोमिन साहब हमेशा जो भी जितने भी इन्होंने केस फाइल किए हैं, जितने भी मुकदमात फाइल किए हैं सीमा के अगेंस्ट, वो बाकायदा जाते रहते हैं पेशियों के ऊपर, ठीक है ना। एक जो प्रॉपर प्रोसीडिंग होती है उनको फॉलो करते हुए वो जाते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिनको अदालतें बुलाती हैं वो लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों सब जितने भी लोग थे, जिन सरकारी अधिकारियों को या जिन लोगों को अदालत ने कहा कि बच्चों को, हैदर के 4 बच्चों को अदालत के रूबरू पेश करो, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी साथ लेकर आए, तो उनको भी आज वो भी पेश हुए। लेकिन बदकिस्मती से आज फरीदाबाद कोर्ट के अंदर स्ट्राइक चल रही थी, हड़ताल थी, तो मोमिन साहब ने
फिर ये इस बात का फिर ख्याल रखा कि ये भी वकील भाई हैं, कुलीग हैं, तो उनके साथ फिर जो मुत्तफ़िक़ फ़ैसला हुआ उस पे वो उसको उन्होंने फॉलो किया। ठीक है, तो दोस्तों कुछ लोग हिंदुस्तान के कुछ चैनल हैं, मैंने एक लाइव देखी, मोमिन साहब जब उन्होंने ये वीडियो अपलोड की तो उसके बाद वो कह रही थी, एक खातून थी, कि देखा सीमा की ताकत देख लें। अरे बेगैरत औरत, तू पहले ये बता तू अपने देश से प्यार करती है? वो ये कह रही थी कि देखा सीमा की ताकत देखें, पेशी थी, सीमा ने घर बैठे स्ट्राइक करवा दी, हड़ताल करवा दी। यार पता नहीं ये कैसे लोग हैं, इतने चाटुकार, इतने गंदे गलीज लोग, कभी सोचा कभी सुना, लेकिन ये चल रहा है। मोमिन मलिक साहब जो कि एक इंसानियत के पैकर है, जो हमेशा इंसानियत की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उनको ट्रोल कर रही थी। तो ऐसे कमज़ार और कमीने लोग हैं, इनका देश से दूर दूर का ताल्लुक वास्ता नहीं, ये भी सीमा की तरह के हैं, ये भी AP सिंह की तरह के हैं, इनको कोई वो नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि AP सिंह जो कि सीमा का वकील है, वो कितनी बड़ी उस पे है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का वकील, लेकिन आज तक उनके मुंह से कभी सुना, कभी कुछ सुना? आप मोमिन साहब को जब भी देखेंगे ना, वो हमेशा कानून की बात करते हैं। ये देखिए, जो जिस अधिकारी को आदेश दिए गए थे कि इन बच्चों को लेके आना है, वो अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। मगर आज फरीदाबाद की कोर्ट में जो एक बार एसोसिएशन के अंदर बहुत सारे हमारे वकील भाई हैं, कुछ वकीलों के साथ एक माननीय जज साहब के बीच में किसी मैटर को लेकर के कल कोई इशू हो गया था, और वो इशू बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आज जो है बार एसोसिएशन फरीदाबाद में एक प्रस्ताव पास हुआ। कल ही उसके नोटिस जो उन्होंने ऑर्डर्स, तो देख लें, ये भी वकील है, ये भी लीगल एक्सपर्ट है, कभी इनसे कोई इस तरह की गलत गलीज बात सुनी, लेकिन AP सिंह कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ अगर कर रहे हैं ना, ये इंसानियत के लिए और एक मजलूम को हक दिलाने के लिए। AP सिंह क्या करता है, जहाँ लड्डू देखता है, लड्डू खाने की कोशिश करता है, दांत तो है नहीं, बुढ़ा है, और जहाँ TRP देखता है वहाँ घुस जाता है। उसको अपने देश की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं कि देश गया, लेकिन मुझे पैसा मिलना चाहिए, औरत मिलनी चाहिए, लड़की मिलनी चाहिए, सही है ना, अश्लील हरकतें बस इसकी देखो। तो दोस्तों कुछ लोग ये कह रहे थे कि सीमा की ये सफलता है कि जहाँ पेशी थी सीमा ने घर बैठे ही हड़ताल करवा दी, लेकिन ऐसा नहीं है। मोमिन साहब लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द कोई ना कोई बड़ी खबर आएगी। ठीक है ना, तो अंधभक्त हैं वो, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।